जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद राव में। जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली हैं, जिसके अंतर्गत हमने अपनी पिछली वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यताओं के बारे में देखा था। अपनी इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के परीक्षा पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो परीक्षा है ये एक वैकल्पिक परीक्षा होती है और जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। इस प्रकार ये 300 नंबर की परीक्षा है, जिसमें अगर हम विषयवार देखें तो सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से 76 नंबर की जो है आपकी जीएस आती है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा के 37 प्रश्न आते हैं। इस प्रकार 74 नंबर आपको हिंदी भाषा से देखने को मिलेंगे। गणित के यहाँ पर 38 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से 76 नंबर का गणित आपको मिलेगा। रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आते हैं, 2 अंक प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 74 अंक की रीजनिंग आपको मिलेगी। एक जैसा कि आपको बताया गया एक वैकल्पिक परीक्षा है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है इस परीक्षा में, जो कि 1/4 या 0.25 की होती है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपका जो एक सही प्रश्न है वो कट जाएगा। इस परीक्षा का जो समय होता है वो 2 घंटे का होता है, यानी आपको 120 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की और परीक्षा के पैटर्न को समझने की। अब हम विषयवार सिलेबस को देखेंगे। तो हिंदी के जो कुछ टॉपिक भर्ती आयोग द्वारा बताए गए हैं उनमें है हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण है, हिंदी वर्णमाला है। आपको तद्भव तत्सम शब्दों से प्रश्न मिलेंगे। पर्यायवाची है, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्धियाँ। आपको कोई अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा जिसमें कहीं कोई गलती होगी व्याकरण की दृष्टि से, वो आपको ठीक करनी होगी इसमें। इसके अलावा लिंग संबंधी प्रश्न, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, रस, छंद व अलंकार। इसके अतिरिक्त लेखक, हिंदी भाषा के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं, हिंदी भाषा में दिए जाने सम्मान जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, अन्य पुरस्कार हैं जो हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत विविध के अंतर्गत हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन है, विश्व हिंदी दिवस है, इससे संबंधित ये कहाँ आयोजित हुए, इनकी थीम क्या थी, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगला जो विषय है वो गणित रहता है। तो गणित के अंतर्गत नंबर सिस्टम से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके अलावा सरलीकरण है, दशमलव भिन्न है, एलसीएम एचसीएफ है, अनुपात समानुपात। इसके अतिरिक्त औसत है, कार्य और समय, दूरी और चाल, चार्ट और ग्राफ, क्षेत्र मिति, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, ब्याज, साझेदारी। देखिए जैसे कि क्वेश्चन ज़्यादा हैं मैथ से, 38 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टॉपिक उसके मुकाबले बहुत कम है। तो आपको लगभग प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में, इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, प्रत्येक टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा जो अगला विषय है वो रीजनिंग है। तो पहला जो टॉपिक है रीजनिंग में वर्गीकरण है। इसके अंदर आपको कई चीज़ें दी जाएंगी, वो शब्द हो सकते हैं या किसी शहर के देश के नाम, आपको उनमें वर्गीकरण यानी उनमें क्लासिफिकेशन करना होता है। श्रृंखला परीक्षण है, 2 या 3 चीज़ें दी जाएंगी, आपको उसमें अगली संख्या या अगला शब्द बताना होगा क्या हो सकता है।
इसके अतिरिक्त कोडिंग डिकोडिंग है, शब्द निर्माण है, वर्णमाला परीक्षण है, भिन्नता है, दी हुई चीज़ों में कोई भिन्न चीज़ ढूंढना, खाली स्थान भरना, समानता। अगला है अवधारणा, पर्यवेक्षण, शब्द आकृति और वर्गीकरण। इसके अतिरिक्त रक्त संबंध है, दिशाबोध है, वेन आरेख है, क्रम व्यवस्था है, गणितीय क्षमता है। इसके अतिरिक्त 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे कैलेंडर है, घड़ी है, कथन एवं कारण है, जो इस समय नहीं दिए गए हैं सिलेबस में, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक परीक्षा में इनसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इन टॉपिकों को भी आप जरूर पढ़ें। अगला जो विषय है वो है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे वो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मिलेंगे। आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं प्रत्येक परीक्षा में। इसके अतिरिक्त भारत का भूगोल है, अर्थशास्त्र से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। संविधान एवं भारतीय संविधान एवं राजनीति संविधान से बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं। विज्ञान से भी आपको 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं। विज्ञान में आपको फिजिक्स और बायोलॉजी को ठीक से पढ़ना होगा, इन दोनों से प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा 5 से 6 प्रश्न आपको यूपी जीके से देखने को मिलेंगे परीक्षा में। इसके अलावा पड़ोसी देश भारत के, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन देशों की राजधानियाँ क्या हैं, उनकी मुद्राएं क्या हैं, उनसे भारत के संबंध, इस बारे में आपको प्रश्न मिलेंगे। महत्वपूर्ण किताबें और लेखक। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिवस, ये सब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त आपको समसामयिकी का अध्ययन अवश्य करना है। समसामयिकी अर्थात आप समझते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपको लगभग 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे जीएस में, तो आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आप अभी से तैयारी में लग जाएं। और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।